ट्यूशन सेंटर और एकेडमी के लिए अब हुकूमत एक सख्त किस्म की कानून साजी करने जा रही है। अगर आपका बच्चा किसी एकेडमी में या किसी गली मोहल्ले की ट्यूशन सेंटर में जाता है तो उसके लिए नए SOPs होंगे। नया सेफ्टी ऑडिट होगा। सेफ्टी ऑडिट में SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले इंस्टीट्यूशंस, एकेडमीज़, ट्यूशन सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। मैं हूं अली रामे और आज हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत के नया कानून जो कि हुकूमत तैयार कर रही है और इसमें नए SOPs तैयार किए जा रहे हैं। पंजाब में ट्यूशन सेंटर और एकेडमीज़ के हवाले से गली महलों में जो एकेडमीज़ बनाई जाती हैं इसके ऊपर हुकूमत अब सख्त एक्शन लेने जा रही है, क्योंकि साना काना और बागबानपुरा के बाद हुकूमत अब मुतहर्रक हो चुकी है। पहले तो जो साना वाक़या हुआ वहाँ पे 14 बच्चे जो जाँ बाग हुए, एक छत तले दब गए। उसके बाद हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर यह फ़ैसला किया कि कानून साजी होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमारे पास जो 1984 का प्राइवेट एजुकेशन एक्ट मौजूद है उसमें एक गैप था, और वो गैप ये था कि उसमें ऐसे इंस्टीट्यूशन यानी कि एकेडमीज़ और ट्यूशन सेंटर्स का जिक्र नहीं था। तो उस गैप को फिल करने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि नई कानून साजी जो है वो की जाए। और इससे पहले एक बात ऐड करना चाहूँगा कि 2025 में हुकूमत के ही एक लीगी MPA की तरफ से एक निजी बिल असम्बली के सामने रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि जो प्राइवेट एकेडमीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको कानूनी दायरा कार में लाया जाए। इनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन जो हैं वो शहरियों को लूट रहे हैं, अपनी जो फ़ीसें, इजाफ़ी फ़ीसें वसूल कर रहे हैं, उस पर हुकूमत जो है वो सख्त एक्शन ले। और उसके साथ साथ ये भी तजवीज़ इसमें शामिल थी कि सेफ्टी मैयर, सिक्योरिटी के मैयर्स वहाँ पर मुकम्मल होने चाहिए, उसके बाद इनको इजाज़त दी जाए कि ये ट्यूशन सेंटर्स और एकेडमीज़ को चलाएँ। तो इन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि हुकूमत अब इस पर एक सख्त किस्म की कानून साजी करने जा रही है। एक तरफ प्रपोज़ल ये है कि नया कानून बनाया जाए और दूसरी तरफ प्रपोज़ल ये है कि 1984 का मौजूदा जो प्राइवेट एजुकेशन के हवाले से एक एक्ट मौजूद है उसमें कुछ तरमीम कर दी जाए। लेकिन अब इसमें जो तरमीम की जा रही हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक, सबसे पहले तो आज वज़ीर आला पंजाब ने भी बाकायदा एक हुक्मनामा जारी किया है कि सेफ्टी ऑडिट होगा तमाम उन इमारतों का जहाँ पर कोई प्राइवेट अगर इदारा है या सरकारी इदारा है या कोई ट्यूशन सेंटर है तो उनका सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा उनकी बिल्डिंग्स के हवाले से, और उसके बाद उनके सिक्योरिटी ऑडिट भी किया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी के हमारे पास जो SOPs हैं पंजाब हुकूमत के वो मौजूद हैं। अगर उनके मुताबिक सिक्योरिटी SOPs के मुताबिक और सेफ्टी ऑडिट के SOPs के मुताबिक अगर कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं है, अगर उस बिल्डिंग में कोई गैप है, कोई खला है, वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो वो स्कूल भी बंद होगा, वो ट्यूशन सेंटर भी बंद होगा, वो एकेडमी भी बंद होगी। अब सबसे पहले सिक्योरिटी SOPs की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी SOPs में CCTV कैमरे इंस्टीट्यूशंस के बाहर जो है वो होने चाहिए। अगर कोई प्राइवेट अदारा भी है, कोई ट्यूशन सेंटर हैं वो मौजूद हैं या एकेडमीज़ हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास, गार्ड्स की मौजूदगी, बाउंड्री वाल मुकम्मल, खारदार तारें दीवार के ऊपर होनी चाहिए, और वहाँ पर फायर एग्ज़िट सेफ्टी जो है वो वहाँ पर होनी चाहिए। जो हंगामी अखराज का जो रास्ता है वो वहाँ पर होना चाहिए। तो ये चंद SOPs हैं जिसको अमल दरामद करने के लिए इन SOPs पर अमल दरामद होगा। जिस बिल्डिंग में ये चीज़ें मौजूद होंगी वो चलती रहेगी, जिस पर नहीं होगी तो वो ट्यूशन सेंटर और एकेडमीज़ जो है वो बंद कर दी जाएंगी। अब बात करते हैं सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट में बिल्डिंग ऑडिट जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्या बिल्डिंग वहाँ पर मौजूद जो बिल्डिंग है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं उस एकेडमी के अंदर, उस ट्यूशन सेंटर के अंदर, क्या वहाँ पर CNW जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उनके SOPs, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक वो बिल्डिंग बनाई गई है? वहाँ पे जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है क्या वो उस बिल्डिंग के नीचे बच्चे पढ़ने के लायक है या नहीं? क्या वो बच्चे पढ़ सकते हैं वहाँ पे कि नहीं? क्या माहौल वहाँ पर कैसा है? तो इन तमाम सेफ्टी ऑडिट को चेक किया जाएगा। और उसके बाद गली मोहल्लों में जो बोसीदा इमारतों के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उस पर हुकूमत जो है सेफ्टी ऑडिट के बाद अगर वो इन SOPs के मुताबिक हुए तो उनको हुकूमत जो है वो चलने देगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होगी। आपके बच्चे की रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी होगी। इस एकेडमी की ज़िम्मेदारी होगी कि वहाँ पे जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन बच्चों की तमाम तरह की लिस्ट जो है वो मुतलका एजुकेशन, जो CO एजुकेशन या उनके जो DPIs होते हैं, मुतलका ऑफिस, वहाँ पर उनको जमा करवाना होगा कि ये एक ट्यूशन सेंटर है, ये एकेडमी है, यहाँ पर इतने बच्चों की तादाद है, इतने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये उनका नाम है, ये उनके बेफॉर्म है, ये तमाम तर लिस्ट जो है उनको फ्राहम करना होगी। ये इस नए कानून के अंदर चीज़ें जो है वो शामिल की जाएंगी।
और उसके बाद वहाँ पर जो सेफ्टी ऑडिट, वहाँ पर एसओपीज़, वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी होगी कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट वहाँ पे चेक करे क्या इनकी छतें, इनकी दीवारें बिल्कुल ठीक हैं या नहीं। अगर वो ठीक नहीं तो वो इंस्टीट्यूशन तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब मरहला आएगा फिर रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन हुकूमत बहुत सख्त करने जा रही है कि ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मुतलका अथॉरिटीज़, मुतलका इंतज़ामिया, तहसील की वो ज़िम्मेदार होगी, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना होगी। अभी मज़ीद इस चीज़ कानून के अंदर नई चीज़ें आएंगी, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, लेकिन जो फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें जो मसूल हुई उसमें रजिस्ट्रेशन, फायर सेफ्टी, बिल्डिंग के ऑडिट जो है वो, सिक्योरिटी एसओपीज़, इन चीज़ों पर अमल दरामद जो बिल्डिंग करने वाली होगी या जो बिल्डिंग इन एसओपीज़ पर अमल दरामद कर रही है और इसके मुताबिक होगी, वो ट्यूशन सेंटर और अकेडमी चलेंगी। अदरवाइज़ तमाम अकेडमीज़ जो है वो पंजाब के अंदर बंद कर दी जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ होता है ऐसे ही, हम उस वक्त एक्शन लेते हैं जब कोई बहुत बड़ा सानिया हो जाए या नुकसान हो जाए, उस वक्त हमारी गवर्नमेंट जो है वो हरकत में आती है। तो अब हुकूमत इस मामले के ऊपर हरकत में आ चुकी है। अब वो मज़ीद ऐसे सानियात को बर्दाश्त जो है वो नहीं करना चाहती। तो लिहाजा इसमें जो गफलत बरतने वाले ऑफिसर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी हुकूमत जो है वो कार्रवाई करे, लेकिन जो एसओपीज़ बनाए जा रहे हैं वो बहुत सख्त हैं। और जो एसओपीज़ पर अमल दरामद करेगा, जो अदारा का अमल दरामद करेगा, उनको चलने दिया जाएगा। जो नहीं करेगा उस ट्यूशन सेंटर को, उस एकेडमी को बंद कर दिया जाएगा। और आपके बच्चों की रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है। और अगर आपका बच्चा रजिस्टर नहीं है गवर्नमेंट के साथ या मुतलका अथॉरिटी के साथ कि वो किस ट्यूशन सेंटर में जा रहा है और उसके एसओपीज़ क्या बिल्डिंग को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर वो नहीं करे तो वो बंद हो जाएगा फिर हमेशा के लिए ये कारोबार जो कि प्राइवेट माफिया करता है। शुक्रिया।